हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, रेंज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, ये सभी क्या है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सभी टूल हैं टू मेजर द वेरिएशन या डिस्पर्शन। ठीक है, डिस्पर्शन या फिर वेरिएशन को मेजर करने के लिए ये सभी क्या है, टूल हैं। ठीक है, तो रेंज हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, मतलब एक मीडियन से जो है, जो क्वार्टाइल्स हैं हमारे, क्वार्टाइल्स तीन तरह के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, Q1, ठीक है, Q1, Q2, Q3, तीन तरह के क्वार्टाइल्स रहते हैं। ठीक है, ये लोअर क्वार्टाइल है, ये लोअर क्वार्टाइल है, ये अपर क्वार्टाइल है, ये मिडल वाला क्वार्टाइल है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वार्टाइल्स जो मीडियन वैल्यू से वो कितना दूर या कितना पास फॉल कर रहे हैं, उसे कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल हमें पता है तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तो इसका क्वार्टाइल डेविएशन का मैंने एग्जांपल लिया है। तो ये भी, इसमें भी तीन तरह के डाटा रहेंगे हमारे पास। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन रहेगी, एक डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल में कोई फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं होगी, सिंपल डाटा रहेगा। और डिस्क्रीट सीरीज में आपको जो है फ्रीक्वेंसी भी मेंशन होगी। और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज रहते हैं, उसमें क्या है कि क्लास इंटरवल भी रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी मेंशन रहेगी। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। सपोज ये मार्क्स हैं 7 स्टूडेंट्स के, किसी भी मैथ्स में, साइंस में ये नंबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा वैल्यू जो कि है 15, तो यहाँ हमने 15 लिखा। फिर उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू वो है 25, वो हमने यहाँ लिखा। फिर 18 है, 18 वो हमने यहाँ लिखा। फिर 25 वो हमने यहाँ लिखा। ठीक है, उससे बड़ा वैल्यू है 35, ये लिखा। फिर है 40, ये हमने यहाँ लिखा। फिर 50 एंड देन लास्ट में 60। तो हमने क्या किया, अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, ये एग्जांपल है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का। तो अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहता है, ये है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला रहता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। ठीक है, ये अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला है क्वार्टाइल डेविएशन का। तो ये अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला में हमारे पास क्या है, एक तो Q3 है, एक Q1 है। तो हमें इसका मतलब Q3 फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड Q1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी एक फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज Q3। ठीक है, Q3 क्या होता है, कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वार्टाइल्स मींस, क्वार्टाइल जो है किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो डिवाइड करेंगे 4 से। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो n+1, ये थर्ड क्वार्टाइल है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो ये इसका फॉर्मूला है Q3 का, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, n = 7, क्योंकि 7 बच्चे हैं तो n = 7। ठीक है, तो यहाँ हम n की वैल्यू पुट करेंगे 7, 3 × 7 + 1 अपॉन 4, दैट इज 3 × 8 अपॉन 4, 24 अपॉन 4, दैट इज 6th। दैट मीन्स जो हमारा 6th आइटम है, ठीक है, जो 6th आइटम है, जो ये 6 नंबर है, 6th आइटम में हमारे पास क्या वैल्यू है, 50। दैट मीन्स इस Q3 की वैल्यू क्या है, Q3 = 6th आइटम, दैट इज 6th आइटम हमारी क्या है, 50। ठीक है, तो ये Q3 हमारा निकल गया। अब दूसरा क्या है, Q1। अब हमें Q1 निकालना है। तो Q1 कैसे निकलेगा, ठीक है, क्वार्टाइल का
फर्स्ट क्वार्टर क्या फॉर्मूला है, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है तो 4, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो n+1, ये फर्स्ट क्वार्टर है तो वे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये n+1 ही रहेगा, ठीक है। तो n+1, n है 7 + 1/4, 8/4, that is 2. That means सेकेंड आइटम, दैट मीन्स सेकेंड नंबर पे जो आइटम है वो हमारा क्या रहेगा, Q1 का वैल्यू। तो Q1 क्या है, Q1 इज इक्वल टू सेकेंड आइटम हमारी क्या है, 18, ठीक है। तो हमारा Q1 भी निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन Q3 और Q1 का वैल्यू जो है हम इसमें फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू, क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलेगा, Q3 माइनस Q1/2, Q3 की वैल्यू थी 50 माइनस Q1 का वैल्यू है 18, ठीक है, अपॉन 2। तो ये कितना आया, 50 माइनस 18 इज इक्वल टू 32 अपॉन 2, दैट इज 16। तो क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास कितना है, वैल्यू 16, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक तरीका है क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड आउट करने का। सबसे पहले हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। उसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q/2। हमने Q3 फाइंड आउट करना है, Q1 फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करके हमने फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया और हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। अब हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी निकाल सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन वो क्या रहता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन। तो Q3 माइनस Q1, Q3 क्या है 50, तो ये आएगा 50 माइनस Q1 है 18 अपॉन 50 प्लस 18, दैट इज 50 minus 18, that is 32 upon 50, 60, 68, ठीक है। Then 32 divide by 68, that is 0.47, 0.47, ठीक है। तो ये हमारा क्वार्टाइल कोफिशिएंट भी निकल गया, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट भी हमारा इस तरह से निकल गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था कि किस तरह से हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में क्वार्टाइल डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी भी मेंशन रहेगा, ठीक है। ये मार्क्स हैं सपोज, और ये उनका फ्रीक्वेंसी है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करेंगे, सबसे पहले 4, then 7 and 4, 11, 15 and 11, 26, 34, 34 and 7, 41, 41 and 2, 43. That means n is equal to 43. आप n का ये ले लो वैल्यू, या इनका टोटल भी n 43 ही आएगा, ठीक है। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, Q3 माइनस Q1/2। तो सबसे पहले हम Q3 फाइंड आउट कर लेते हैं। Q3 इज इक्वल टू, ठीक है,
क्वार्टाइल में 4 पार्ट्स से डिवाइड होता है। ये डिस्क्रीट सीरीज है तो n+1, थर्ड क्वार्टाइल है तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, n कितना है 43, तो 3 × 43 + 1/4, तो 3 × 44/4 ये होगा 132, 132/4 डिवाइड बाय 4, दैट इज 33। ठीक है, तो 33rd आइटम। ठीक है, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे 33 कहाँ पे फॉल कर रहा है, तो 33 फॉल कर रहा है 26 से। ये 33 वैल्यू बड़ा है तो दैट मीन्स 26 के इमीडिएट बाद जो ये रो आ रही है, ठीक है, जो सीरीज आ रही है इसमें ये फॉल कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये कहाँ फॉल कर रहा है, यहाँ पे। ठीक है, और ये वैल्यू 34 से कम है तो दैट मीन्स 26 के इमीडिएट बाद में ये वैल्यू फॉल कर रही है। ठीक है, तो इस वैल्यू के यहाँ पे अपोजिट में क्या वैल्यू है 40। ठीक है, तो Q3 का वैल्यू क्या होगा, Q3 इज इक्वल टू 33rd आइटम वैल्यू, जो कि वैल्यू कितनी है 40। ठीक है, तो ये फिर Q3 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 40। उसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे Q1 का वैल्यू। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू 4 से डिवाइड, इन डिस्क्रीट सीरीज है तो n+1, क्वार्टाइल 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो n+1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आएगा n है 43 + 1/4, 44/4, तो ये आएगा 11, मतलब 11th आइटम। ठीक है, अब 11th आइटम हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ फॉल कर रही है, तो यहाँ एग्जैक्टली यहाँ फॉल कर रही है इस कॉलम में। ठीक है, 11, तो इसके सामने ये वैल्यू क्या है, ये है 20, तो Q1 इज इक्वल टू 11th आइटम वैल्यू, जो कि है कितना 20। तो हमारा Q1 भी यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। ठीक है, तो Q3 हमारे पास कितना आया, तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 जो कि है 40 माइनस Q1 है 20/2, तो ये आएगा 20/2, दैट इज 10। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन का हमारे पास क्या वैल्यू आया 10। ठीक है, अब अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन उसका फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1/Q3 प्लस Q1। ठीक है, Q3 कितना है 40 माइनस 20/40 प्लस 20, दैट इज 20/60, तो ये आएगा 0.33। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू भी हमारे पास निकल गया, जो कि है 0.33। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं डिस्क्रीट सीरीज को। तो सर सिंपली हमने क्या किया, ठीक है, सबसे पहले तो डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, वेदर इट इज़ इंडिविजुअल सीरीज या फिर वो डिस्क्रीट सीरीज है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फॉर्मूला इसका Q3 माइनस Q1/2 था, हमें Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो वैल्यू हमारे पास आ जाए तो हमने इस फॉर्मूला में पुट करके उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन का कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के डाटा की। तो उसका क्या एग्जांपल लिया है मैंने,
सपोज ये मार्क्स हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह का डाटा कुछ रहेगा कॉन्टिन्यूस सीरीज का। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप करते हैं। सबसे पहले 10, ठीक है, 10 + 14 24, 24 and 12 36, ठीक है, 36 and 8 44, 44 and 13 57, 57 and 7 64, ठीक है, 64 + 11 दैट इज 75, ठीक है। तो ये अगर आप n करोगे ये भी 75 ही आएगा, या फिर इसको भी आप n कंसीडर कर सकते हो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला वैल्यू है, ठीक है। तो अब क्वार्टाइल डेविएशन का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है Q3 - Q1/2। दैट मीन्स हमें Q3 का वैल्यू चाहिए, Q1 का वैल्यू चाहिए, वो हम यहाँ पुट करेंगे एंड फिर हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले सपोज Q3, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल कैसे, हम क्या फॉर्मूला है, हम 4 पार्ट्स रहते हैं इसके, ठीक है, क्वार्टाइल, एंड ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो n/4। अब ये थर्ड क्वार्टाइल है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसका फॉर्मूला है 3n/4। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 3 × n हमारे पास दे रखा है जो कि है 75/4, तो 75 × 3 225/4 दैट इज 56.25, 56.25। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे कि वैल्यू कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ लाई कर रहा है, 56, तो ये 57 से पहले आ रहा है, बट 44 के बाद ये आ रहा है। तो 44 के बाद आ रहा है तो इसका मतलब 44 के बाद जो ये कॉलम है ये वाला, यहाँ पे ये वैल्यू जो है, ये क्वार्टाइल 3 जो है लाई करेगा। तो मतलब ये 40 से 50 क्लास इंटरवल के बीच ये वैल्यू लाई करेगी। मतलब जो Q3 की जो वैल्यू है वो कहाँ लाई करेगी, 40 से 50 क्लास इंटरवल के बीच में, ठीक है। तो अब हमें इस जो ये सीरीज है इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला लगेगा, Q3 = L + 3n/4 - CF/F × I, ठीक है। अब यहाँ पे L क्या है, L है लोअर लिमिट जो कि है 40, ठीक है, एंड 3n/4 ये हमारा वैल्यू ऑलरेडी हमारा आ चुका है 56.25, ठीक है। एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रहता है जो जिस कॉलम, जिस सीरीज में हम ये देख रहे हैं उससे जस्ट पहले वाला, उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मानते हैं, ठीक है। 44 एंड फ्रीक्वेंसी है 13, ओके। इंटरवल है 10 का, 0 से 10, 10 से 20, 10 का गैप है 10, ठीक है। तो अब ये फाइंड आउट करेंगे हम Q3 =
एल लोअर लिमिट है 40 प्लस 3n/4 मतलब 56.25 माइनस सी एफ है 44 अपॉन फ्रीक्वेंसी है 13 इंटू इंटरवल है 10 का। ठीक है, तो ये क्या आएगा 40 प्लस 56.25 minus 44 that is 12.25 upon 13 into 10। ठीक है, तो ये आएगा 40 प्लस 12.25 into 10 that is 122.5 अपॉन 13। ठीक है, तो ये आएगा 40 प्लस इसको डिवाइड किया 13 से। ठीक है, दैट इज 9.42 तो ये आया टोटल 49.42। ठीक है, तो Q3 का वैल्यू कितना आया 949.42। ठीक है, तो हमने यही कहा था कि जो क्वार्टाइल थर्ड का जो वैल्यू है वो 40 से 50 के बीच में आएगा। तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो इसके बीच में ही आ रही है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा जो ये कैलकुलेशन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। Q3 का वैल्यू कितना आया है हमारे पास 49.42। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे Q1। ठीक है, Q1 इज इक्वल टू, तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वार्टाइल 1 को क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो n/4, 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आएगा 1n/4। तो n कितना है, n है 75 अपॉन 4, दैट मीन्स 75 डिवाइड बाय 4 दैट इज 18.75। ठीक है, अब हमने ये वैल्यू देखनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि ये कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, तो हम अगर देखें यहाँ पे तो ये वैल्यू 24 से लेस है, बट 10 से ये वैल्यू ज़्यादा है। 10 से ये वैल्यू ज़्यादा है तो दैट मीन्स ये इसके जो इमीडिएटली बाद ये जो सीरीज़ ये जो आ रही है इसमें ये फॉल कर रहा है, तो ये यहाँ फॉल करेगा। ठीक है, क्लास 10 से जो Q1 है वो फॉल कर रहा है, फॉलिंग इन क्लास 10 to 20 में। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करेंगे हम, Q1 इज इक्वल टू L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब लोअर लिमिट है क्या हमारी 10 प्लस n/4 है 18.75। ठीक है, माइनस CF हम एक्चुअली इस जिसमें हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं उससे पहले वाला लेते हैं, जो क्या 10 माइनस 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी है इसका 14 इंटू इंटरवल है 10। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे फॉर्मूला ये है। ठीक है, ये फॉर्मूला है
क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने का, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, ये लोअर लिमिट है, प्लस n/4 हमने ये निकाल दिया 18.75 माइनस CF ये है 10/14, ये फ्रीक्वेंसी है, इंटू 10 का इंटरवल है, तो हम फाइंड आउट करेंगे 10 प्लस 18.75 माइनस 10 दैट इज 8.75 अपॉन 14 इंटू 10, तो यहाँ पे 10 प्लस 8.75 इंटू 10 दैट इज 87.5 अपॉन 14, तो ये आएगा 10 प्लस 87.5 divide by 14 that is 6.25, तो ये आएगा 16.25। ठीक है, तो हमारा क्वार्टाइल 1 का भी वैल्यू ये निकल गया, दैट इज 16.25। तो क्वार्टाइल 1 है 16.25। ठीक है, और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो क्वार्टाइल फर्स्ट का जो वैल्यू है वो 10 से 20 के बीच लाई कर रही है, तो हम यहाँ पे जो देखेंगे जो वैल्यू है वो 10 से 20 के बीच ही है, दैट मीन्स हमारा ये कैलकुलेशन सही है। तो अब हम इस फॉर्मूला में क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, Q3 इज इक्वल टू 49.42 माइनस Q1 इज इक्वल टू 16.25 अपॉन 2, तो ये आएगा 49.42 माइनस 16.25 33.17 अपॉन 2 that is 16.58 16.585। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन का हमारे पास वैल्यू आ गया जो कि है 16.585। ठीक है, अब अगर कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट क्वार्टाइल डेविएशन का दैट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो अब अगर इसको Q3 कितना है 49.42 माइनस 16.25 अपॉन 49.42 माइन प्लस 16.25। ठीक है, तो ये आएगा 33.17 अपॉन 49.42 प्लस 16.25 दैट इज 65.67, तो 33.17 डिवाइड बाय 65.67 दैट इज 0.50। ठीक है, तो ये जो है इसका कोफिशिएंट भी निकल गया इस तरह से। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हमें क्या करना है, वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और उन वैल्यूज़ को हमने फॉर्मूला में पुट करना है, तो आपका सिंपली जो है आपका ये सारा कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।